आई हैव बिन अ विक्टिम ऑफ फोमो ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ। हर एक डिसीजन जो मैंने आज तक लिया है, आई हैव मेड श्योर कि आई डोंट मिस आउट ऑन समथिंग, एंड most of the time it is the wrong decision. FOMO in itself, it is wrong. So many people, they get into bad habits like smoking or drinking because of FOMO. People do such weird things जो अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करते हैं, all because of FOMO. सुनने में वर्ड लगता है, बट द फियर ऑफ मिसिंग आउट, इट इज़ अ वेरी लेजिट थिंग. इट, आई थिंक मेजॉरिटी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, हमारे नेचर, एवरीथिंग अबाउट अस, इट इज़ ओनली मेड बिकॉज ऑफ फोमो. इनफैक्ट वी हैव प्रोग्रेस्ड, ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन हुआ बिकॉज ऑफ फोमो. सो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस थिंग. ये ह्यूमन नेचर में शुरू से था और हमेशा रहेगा. वट यू कैन डू इज एक्सेप्ट कि समटाइम्स यू हैव टू मेक पीस विद मिसिंग आउट एंड देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बेटर कॉलेज, बेटर कोर्स परस्यू करूं, बट दैट ऑप्शन कम्स विद द कॉस्ट. कि जो मेरे सारे उम्र के लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, वो मेरे से एक साल ऊपर हो जाएंगे, वो फर्स्ट ईयर में होंगे, वेर एज मैं किसी ईयर में होऊंगा ही नहीं. आई वुड बी री लिविंग द सेम थिंग जो वो लोग लिव करके आगे बढ़ चुके अपनी लाइफ में. बट आई एम सिटिंग हेयर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम अगेन. आई कुड नॉट हैंडल दैट. So I made one of, not really, to be honest, yeah, it was one of my worst choices कि मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया एंड मैंने सीए परस्यू कर ली, बिकॉज एटलीस्ट आई एम नॉट मिसिंग आउट. एटलीस्ट मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, भले ही आई एम नॉट गोइंग टू एनी कॉलेज, एंड मैंने अपने पूरे 3 साल निकाले हैं इस कमरे में यहाँ बेड रॉट करते हुए पीछे, नॉट डूइंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट. अ कॉलेज, एंड इवन दो आई डू अग्री कि यू माइट फील अ कॉलेज इज नॉट इवन दैट गुड, it is a bad experience for most of the, for majority of people, because जिनका तुम पले बड़े होते हो, they are not with you, you are surrounded by different people जिनकी upbringing बिल्कुल different है, so it is very rare for you to connect with them. True, but still at least you have a college to go to. Every single day I woke up for the past 3 years, I had nowhere to go to. I only had this room, I had gym, maybe that's all. I could have gotten to some other stuff, but again, I did not want it to, because situation, my whole life has been about taking decisions out of this fear of missing out and ruining every single thing. So at this point I have made the decision कि मैं इस वाइस के अंदर जो ह्यूमन वाइस है इसमें गिवन नहीं करूँगा. I might see other people making money, living their dream, whereas I sit here talking to a camera, which I don't even know if that works out for me in the long run or not. But that is what I'm betting myself. That is what I'm betting everything on. And it's actually difficult. Most of the thing that we do. In fact, the whole problem here is that I hate people who act as if they are too cool to care about smaller things. तुमने अपनी लाइफ के 18 साल जो चीज़ करते हुए निकाला, फिर चाहे वो वीडियो गेम्स खेलते हो गया, आने में देखते हुए हो गया, कोई मूवी, कुछ भी करता हो जो तुम्हारी हॉबी होती है, सडनली नाउ यू फील कि यू आर टू कूल टू केयर अबाउट दैट. क्यों? क्योंकि तुम, अगेन, हर कोई फोमो में आकर के परफॉर्मेटिव बनने की एक्टिंग कर रहा होता है. एवरीबडी इज चेजिंग द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज सोसाइटी ने प्रोग्राम करा है, कमर्शलाइज कर दिया कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग इज कूल. Anyone who cares about video games, who cares about watching some stuff, watching or consuming sort of media, is a loser. What's actually good is just moving around, आवारागर्दी, ये सब. That's the part that I hate, because you guys are sitting there acting कि we are better than you, because we can't care about this thing. Come on, you want to play a video game? Chill out. No, it's not like that. That is your whole personality, and suddenly you're switching up. कितना टाइम लगेगा तुम्हें एक्चुअल में वो नई पर्सनालिटी अडाप्ट करने में? जब तक तुम उस पर्सनालिटी को अडाप्ट करोगे, उस टाइम तक तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो चुका होगा, एंड नाउ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर यू इज टू गेट अ फकिंग जॉब एंड टू फॉरगेट एवरीथिंग यू हैव लर्न सो फार. Why can't you see through that? The whole idea or tackling FOMO is having the ability to see through things. If you can't see through कि long run में how would all of this play out, the moves I'm making right now, how would, and it's all right because we are naive. हम में वो एक नया जोश होता है, जवानी का खून बोल लो उस चीज़ को, that we can't think through things. In present, whatever helps us in tackling this FOMO thing, in managing this anxiety of the fear of missing out, हम वो चीज़ कर लेते हैं, which ends up ruining our life. But if you can think through things, if you can actually sit down, analyze, use your brain, कि how would these steps play out long run में, you might just stop yourself. That is the very reason जहाँ पर I am able to now somewhere control this urge of mine कि I have better options. I can get into a private college, do an MBA, get a job, earn money as soon as possible, legit. I could even get an internship. But I'm sitting here preparing for the best possible alternative while my other friends are already earning.
आई एम सिटिंग हेयर banging my head on gadgets all day, trying to improve whatever I have so that जब मेरी बारी आए ना to swing the hammer, I swing it the hardest. एंड तब हर कोई देखेगा एंड उस टाइम पर दे माइट नॉट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इट वाई बिकॉज उनके पार्टनर्स, उनका बंदा, उनकी बंदी किसी कोच को परस्यू कर रहे थे, फोम में आकर के दे वेंट इनटू दैट सेम कोच, दे रूइंड देयर लाइफ, दे नॉट हैप्पी विद वेयरएवर दे आर एट दैट पॉइंट. आई वुड बी. So I'm trying to lead by example, but I'm not ashamed. In fact, I'm man enough to accept that FOMO did ruin my life till this very day. And I'm still learning how to tackle this thing because it's easier said than done. But when it's actually time to take the first step, ये here से बातें काम नहीं आती हैं.